जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक लेंगे प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाएं और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो कल वाला भाग हमारा बचा हुआ है पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कबीरदास है, सूरदास है, के साथ साथ प्यारे दोस्तों तुलसीदास, मीराबाई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के साथ साथ हमने जो कंप्लीट किया कल हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका नामकरण ये हमने कंप्लीट कर लिया था। के साथ साथ आज जो हमें करना है आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, ऐसे ही भक्ति काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, रीति काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं और आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, कि अगर पीडीएफ पहले दे देते हैं तो फिर वही चीज़ है, इसके आसपास बैकग्राउंड की जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में नहीं आती है और आप एक बार फिर चीज़ों को रट लेते हो। तो चीज़ों को रटा ना जाए उसको समझने की कोशिश है। ये चलते ही पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ें कराई जा रही है और उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आपके पास ये पीडीएफ पहुँच जाएगी। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। तो ये सारी की सारी रचनाएं जो है आदिकाल की है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की है। फिर क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का कवि है, कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है, भक्ति काल का कवि है, भक्ति काल का कवि नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा बना कि आखिरकार ये रचना, ये कवि किस काल के हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, आदिकाल। दूसरा क्वेश्चन हमारा बना कि खुमान रासो जो रचना है निम्नलिखित में से किस कवि की है। तो चार ऑप्शन आपको देगा, दलपति विजय, चंद्रबरदाई, नरपति नाल और जगनिक। तो यहाँ पे दलपति विजय की रचना है हमारी खुमान रासो। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन चंद्रबरदाई ने किया है। अपने आप में पहला महाकाव्य माना जाता है प्रमाणिक तौर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है आदिकाल का भी और साहित्य का भी, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। नरपति नाहल बिसल देव रासो। तो अपने आप में आपने देखा कि एक कॉमन शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है और वो कॉमन शब्द हमारा क्या है यहाँ, रासो। इसमें भी रासो, यहाँ भी रासो। तो आदिकाल में रासो ग्रंथ की परंपरा रही थी। ये कौन सी परंपरा थी, ये रासो परंपरा थी। इसको आपको ध्यान रखना है, रास परंपरा में ये रचनाएं लिखी गई है। तो जिस प्रकार आदिकाल के अंतर्गत डिंगल पिंगल जो कि राजस्थानी भाषा का एक रूप है का प्रयोग हुआ, ऐसे ही ब्रज भाषा में भी अनेक रचनाएं आदिकाल में लिखी गई। तो रासो परंपरा का काव्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राइट आंसर है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली। ये रासो परंपरा की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रासो परंपरा की रचना है। तो रासो परंपरा की रचना, रास परंपरा की रचना जो है प्यारे दोस्तों वो क्या है, ये सारे के सारे राजस्थान के अतीत को उजागर करते हैं। इन सब में राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग अधिकांश रचनाओं में हुआ, ऐसे ही राजस्थान के अतीत अर्थात इतिहास को किताबों के माध्यम से आपके सामने लाने की परंपरा को रासो परंपरा कहते हैं। तो दलपति विजय खुमान रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहल बिसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, सारंगधर हमीर रासो, नल सिंह भाट विजयपाल रासो। इसका मतलब जिसके साथ रासो शब्द लगा है तो वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है, वो किताब है। क्लियर, वो रचना है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमाल तो नाम व्यक्ति का है, ठीक है, बिसल देव तो नाम व्यक्ति का है, पृथ्वीराज तो व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब इनके नामों के साथ क्या है, विजयपाल नाम व्यक्ति का है, तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रचना कौन सी और इनमें कवि कौन सा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, रासो क्या है, एक लिखने की शैली है। तो उस रासो परंपरा में राजस्थान के इतिहास को अलग अलग समय पर इन कवियों के द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा इन रचनाओं में रखा गया है। तो जगनिक की प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। अनेक बार पूछा गया, इसके अनेक खंड है, उनमें से अल्लाह खंड जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें उदल की जो तमाम घटनाएं हैं, जो सेनापति था के बारे में बताया गया है।
के बाद सारंगधर है, हमीर रासो है, नरसिंह भाट, विजयपाल रासो। विद्यापति की जो रचना है वो कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, पदावली है और लिखनावली। विद्यापति अपने आप में नेपाल बॉर्डर से लगते हुए बिहार के रहने वाले थे। मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनको जो संज्ञा दी, उपाधि दी, वो मैथिल कोकिल की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से निम्नलिखित में से कौन कवि जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है विद्यापति। ये क्योंकि इनको मैथिली, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है हमारे प्रधानमंत्री नरसिंह राव और इसके साथ विद्यापति, ये दोनों ही व्यक्ति 20-20 भाषाओं के ज्ञाता थे, ऐसा इतिहास ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद सरअप्पा की जो रचना है, जो कि पहले हिंदी के कवि माने जाते हैं, ठीक है, ये किसके अनुसार? राहुल सांस्कृतायन के अनुसार सरअप्पा कौन है? हिंदी के पहले कवि। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है, या हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो राइट आंसर है सरअप्पा। किसके अनुसार? राहुल सांस्कृतायन, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। इनकी जो रचना है वो है दोहा कोश। तो इन्होंने क्या लिखी? दोहा कोश। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी के अंतर्गत जो पहला कवि था उसकी जो पहली रचनाएं थी वो दोहे के रूप में थी, ना कि अनुच्छेद के रूप में। अर्थात उन्होंने गेय जो हमारी शैली होती है उसमें अपनी रचना को लिखा। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवियों में से माने जाते हैं। इन्होंने जो रचना लिखी वो पौवम चरित लिखी, ठीक है, ठिरनेमी चरित लिखी है, अरिस्टोमी चरित लिखी है। अब इस चरित शब्द को इस रूप में लिखा जाता है अपभ्रंश भाषा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्वयंभू छंद एक रचना इनकी दूसरी है। तो पौवम चरित ये अनेक बार रचना पूछी जा चुकी है। तो पौवम चरित रचना किसकी है? तो राइट आंसर क्या है? स्वयंभू। केदार भट्ट या भट्ट केदार, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। आप तो या तो भट्ट केदार कहो या केदार भट्ट। इनकी रचना है जयचंद प्रकाश। तो ये आपको ध्यान रखना है। जयचंद अपने आप में खुद में एक कवि हुए हैं, लेकिन वो अपनी प्राकृतिक छटाओं और प्रकृति का किताबों में जो वर्णन इन्होंने किया है, इनके अलावा कोई दूसरा कवि उस तरह से नहीं रख पाया। तो केदार भट्ट ने जयचंद प्रकाश के अंदर तमाम उन प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कथावस्तु अर्थात किसी प्रसंग के माध्यम से किया है। इसलिए केदार भट्ट को जयचंद प्रकाश रचना में प्रकृति के वर्णन के लिए जाना जाता है। अब्दुल रहमान है, इनको भी प्यारे दोस्तों जो है प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग सहमत है वो सरअप्पा को प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी रचना है। प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ ये माना जाता है। तो रासो ग्रंथ में प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसको माना गया? अब्दुल रहमान के संदेश रासक को। लेकिन सब विद्वानों के अनुसार नहीं। अब कुछ विद्वान जो मानते थे इसको प्रथम कवि, तो स्वाभाविक बात है फिर इन्होंने जो रचना लिखी तो वो अपने आप में प्रथम रासो ग्रंथ की रचना भी बनी। महाकाव्य के रूप में आपको ध्यान रखना है, ग्रंथ है ये महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य के रूप में चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो इसी का पहला प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। तो एक काव्य होता है, एक महाकाव्य होता है। काव्य में कथा वस्तु को, विषय वस्तु को बड़े डिटेल में ना रख के शॉर्ट्स में रखा जाता है। और महाकाव्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम घटनाओं को और उसके तमाम पहलुओं को विस्तार से रखा जाता है। तो ये प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ अब्दुल रहमान की लिखी रचना संदेश रासक। विजय सेन सूरी रेवती गिरी रास लिखा गया। जैन धर्म सूरी ये अपने आप में विजय सेन, जैन धर्म पुष्पदंत ये जैन धर्म से संबंधित रहे हैं, जैनीय माने जाते हैं। इन्होंने जो रचना लिखी है तो अपने आप में जातक कथाओं में जो भी उन्होंने प्रसंग उठाए, घटना रखी है, उन्हीं को इन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी है। तो विजय सेन सूरी है, रेवती गिरी रास है, जैन धर्म सूरी है, स्थूलभद्र रास है, पुष्पदंत है, महापुराण। ये कई बार पूछा गया महापुराण रचना किसकी है? पुष्पदंत की है। जय कुमार चरितम है और जस हर चरिषद। तो ये रचनाएं जो है किसकी है? पुष्पदंत की। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये जैनी कवि माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है जिनदत्त सूरी है उपदेश रसायन रास। तो जिनदत्त सूरी की रचना क्या है? उपदेश रसायन रास। देवसेन क्या है? साहुकाचार। तो ये भी कई बार पूछा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उस व्यक्ति उस रचना को आपको अपने दिमाग में अभी बैठाना है। तो देवसेन की रचना क्या है? साहुकाचार है। और सारीभद्र सूरी की रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी? सारीभद्र सूरी की है। अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस रचना में हुआ? सालीभद्र सूरी, जो कि अपने आप में हिंदी के
प्रथम कवि माने जाते हैं कुछ व्यक्तियों के आधार पर। इनकी रचना है बहुतेश्वर बाहुबली, जो कि अपभ्रंश की पहली रचना है, या अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना मानी जाती है। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, इसमें से अब तक जो क्वेश्चन बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, शालिभद्र सूरी पूछे जा चुके हैं, सावकाचार है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्पदंत महापुराण है। के बाद अब्दुल रहमान की संदेश रासक रचना पूछी जा चुकी है। केदार भट्ट की जयचंद प्रकाश है। स्वयंभू की पौवम चरित है। थरप्पा दोहा कोश है। ये सारी चीजें फेमस हैं। इनमें से ये बहुत बार रिपीट हुआ, पूछी ये सारी ही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको केवल उतनी ही चीज खिलाई जा रही है जितने को आप अच्छे से पचा सकते हो। आपको केवल उतना ही दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से 100% किसी न किसी रूप में जब आदिकाल से कोई रचना पूछी जाएगी तो वो आपके सामने है। आपको इसके अलावा कुछ ज्यादा एफर्ट्स इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जहां प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं की बात आएगी और आदिकाल में से रचना या कवि पूछा जाएगा, वो आपके सामने है। अब इनको आप एक बार याद नहीं कर सकते, मैंने पढ़ाया आपको, दोबारा से आपको भी इनको एक बार लिख के देखना पड़ेगा प्लान पेपर पे, तब जाके ये चीजें याद रह पाएगी। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब मान के चलो आपके परिवार में बहुत सारे मेंबर हैं, उनके नाम याद रखने के लिए आपने कोई नियम, कोई डेफिनेशन, कोई सिद्धांत नहीं बनाया था, बल्कि बार बार जब आप उनके संपर्क में आए, अपने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, गाँव वालों के और अपनी गली मोहल्ले वालों के, तो आपने धीरे धीरे ही उनके नाम याद किए। का सीधा सा फंडा ये है कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो आप किसी डिपार्टमेंट में काम करोगे, वहाँ 50 से लेकर 100 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, लेकिन पहले ही दिन आप 50 या 100 व्यक्तियों के नाम याद करके अपने घर नहीं आ जाओगे। मुश्किल से 2, 4, 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद रहेंगे। फिर जैसे जैसे आप रूटीन में रोज जाओगे वहाँ, तो आपको चाहे वो 100 का स्टाफ हो या 150 का, सबके नाम आप ऑटोमेटिक बिना किसी नियम लगाए, बिना किसी डेफिनेशन अप्लाई किए, बिना किसी थ्योरी कंटेंट को अप्लाई किए आप उनके नाम याद कर लोगे। ऐसे ही प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाओं में आपको इनको 1 से 3 बार पढ़ना होता है, 1-2 बार लिख के देखना होता है, तब जाके आप इनसे फ्री हो पाओगे। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन जीएस में भी अनेक बार पूछा गया है और हिंदी में भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन बना क्या है, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान ये क्या थे, दरबारी कवि थे, अर्थात इनके दरबार में रहते थे, ये हास्यदाता कवि कहलाते थे। इनकी रचना चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना जाता है। महाकाव्यकार प्रथम कौन हो गया, चंद्र बरदाई, और प्रथम महाकाव्य क्या हो गया, पृथ्वीराज रासो। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। जयदेव अपने आप में कश्मीर और इसके साथ साथ पहाड़ी जो प्रकृति का दृश्य है उसको रचनाओं में जगह देने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। अपने आप में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के जानकार थे जयदेव, लेकिन विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा गया क्योंकि जयदेव प्रसिद्ध किस में हुआ, संस्कृत में हुआ, लेकिन हिंदी के अंदर अभिनव का मतलब होता है नया जयदेव। तो नया जयदेव, अभिनव जयदेव किसको कहा गया, विद्यापति को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यापति की जो उपाधि है वो 2 हुई, एक अभिनव जयदेव और एक हो गई आपकी मैथिल कोकिल। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में लिखा गया, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने पदावली रचना किसकी है, विद्यापति की। इसको पढ़ने के बाद इनको उपाधि दे दी मैथिल कोकिल। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, सुभाष चंद्र को नेताजी कहा जाता है, तो ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे विद्यापति की उपाधि क्या हो गई, मैथिल कोकिल, और दूसरी उपाधि क्या हो गई, अभिनव जयदेव। तो मैथिल कोकिल क्यों कहा गया इनको, क्योंकि मैथिली भाषा के जानकार थे। उस समय इनके अलावा किसी को भी मैथिली नहीं आती थी। मैथिली का प्रयोग कहाँ होता है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में नेपाल बॉर्डर से लगते हुए हैं। तो इसी वजह से ये रहने वाले भी उधर के ही थे। इसी वजह से इनकी रचनाओं में मैथिली के तमाम शब्दों को दिखाया गया, प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन क्या बना, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, राइट आंसर विद्यापति। मैथिल कोकिल की उपाधि विद्यापति को किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। मैथिल कोकिल का प्रयोग सबसे पहले किस रचना में हुआ,
साहित्य का इतिहास, जो 1929 में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इसके बाद अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। जयदेव कौन थे? संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित, ठीक है, जिन्होंने अनेक रचनाएं प्रकृति वर्णन के माध्यम से संस्कृत में लिखी है। लेकिन उन्हीं की जो उपाधि है, उनके नाम की जो उपाधि दी गई किसको? विद्यापति को। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्यापति ने कुछ रचनाएं किसमें लिखी है? विद्यापति की जो कुछ रचनाएं हैं प्यारे दोस्तों, कुछ रचनाएं लिखी गई संस्कृत में, कुछ मैथिली में लिखी और कुछ इन्होंने अपभ्रंश में लिखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपभ्रंश से हिंदी को विकसित होने का वो काल चल रहा था, इसलिए जो उससे पहले भाषा रही है संस्कृत और अपभ्रंश, तो उसके भी लोग जानकार थे। और नई जो हिंदी को हमें विकसित करने में अपनी भूमिका कवि के रूप में निभा रहे थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने हिंदी का कहीं ना कहीं भला इन तमाम भाषाओं के आधार पे किया। तो विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली व अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कौन सी ऐसी रचना है विद्यापति की जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है? उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे इनके कुल कितने ग्रंथ थे, 1% उम्मीद होती है इस तरह के क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाएं, लेकिन ये जरूर पूछी जाएगी कि विद्यापति की अप्रकाशित रचना बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है, इसका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये क्वेश्चन अनेक बार रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वयंभू क्या है? अपभ्रंश के वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? आदि कवि थे। वाल्मीकि किनको कहा जाता है? आदि कवि, यानी कि पहले कवि माने जाते हैं आदि कवि, ये आपको ध्यान रखना है। पहली रचना मानी जाती है रामायण। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी जिसमें 24,000 श्लोक थे। अपने आप में भारत का नहीं बल्कि विश्व का पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और संस्कृत में जो नाम वाल्मीकि का था, ऐसे ही अपभ्रंश में जो नाम स्वयंभू का रखा गया वाल्मीकि के आधार पे। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा गया? वाल्मीकि कहा गया है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना गया? स्वयंभू। और स्वयंभू क्या है? अपने आप में स्वयं का मतलब होता है सेल्फ और भू का अर्थ होता है जन्म लेना। तो जो अपने से जन्म लिया है अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ है वो स्वयंभू कहलाता है। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्मा है, ठीक है, तो ये क्या है? स्वयंभू। जैसे जीव है कोई, तो ये स्वयं से पैदा नहीं हुआ, ये किसी के गर्भ से पैदा हुआ है। इसीलिए किसी भी जीव को, प्राणी को, इंसान को स्वयंभू नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने से पैदा हुआ उसको स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति का नाम है स्वयंभू। ऐसा नहीं है कि स्वयंभू अपने आप पैदा हो गए थे, कि हमारे और आपके जैसे ही इंसान थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि इसलिए कहा गया कि अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। इस प्रकार आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को, जो लेकिन संस्कृत भाषा में। ऐसे ही अपभ्रंश का जो आदि कवि है वो कौन कहलाएगा? स्वयंभू। इसके बाद अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख पतंजलि ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश जो शब्द है उसका प्रयोग किसमें? पतंजलि में। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या रही थी? पाली रही थी। वैदिक धर्म, सनातन धर्म की भाषा संस्कृत थी। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। और मठ मठांतर संप्रदायों की भाषा अपने आप में क्या थे? पतंजलि। ये मठ मठांतर संप्रदाय की भाषा थी अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आपको ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में रचना की है, ये क्वेश्चन अनेक बार रिपीट हुआ है। तो खड़ी बोली में जो कि मेरठ उसके आसपास बोली जाती है, तो मानक भाषा भी माना गया भारतीय संविधान ने, जिसको स्वीकृति दी है, मान्यता दी है। तो उस खड़ी बोली की पहली जो रचना लिखी वो किसने लिखी थी? अमीर खुसरो। के लिए गजल के लिए आपको ध्यान रखना है, मुखरियों के लिए भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। मुखरियां और पहेलियां, ये आपको ध्यान रखना है। मुखरियां और पहेलियां, मुखरियां और पहेलियां, ये तीन चीज की वजह से अमीर खुसरो का नाम जाना जाता है। पहले खड़ी बोली में लिखने वाली रचना किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। और इसके साथ मुखरियां जो हैं वो किसने लिखी? ये क्या है? लिखने की एक शैली है, जैसे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, यात्रावर्त है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है, ये सब हिंदी की विधाएं हैं। ऐसी एक अलग शैली में हिंदी को प्रस्तुत करने में अमीर खुसरो का योगदान है। और वो योगदान तीन तरह से हैं, जो कि अपने आप में सबसे पहले इन्होंने पहल की। खड़ी बोली में पहली रचना लिखी। दूसरा पहेलियां लिखी, जो कि बचपन में आमतौर पे पूछा जाता था कि तमाम जो उसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग पुरानी पहेलियों में होता था। तो पहेली लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो।
मुखरियां लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो। तो हिंदी को एक अलग ढंग से, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग काफी रहा है, उन पहलिया और मुखरियों का योगदान किसका रहा? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इन 3 वजह से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ है ढोला मारूरा दोहा, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य, अर्थात ढोला मारूरा दोहा अभी भी राजस्थान का अपने आप में एक पवित्र और अच्छा ग्रंथ माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोक भाषा का मतलब ये है कि अब तक जो हम लिख रहे थे वो या तो ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में लिख रहे थे, अपभ्रंश में, संस्कृत में, हिंदी में लिख रहे थे, लेकिन पहला ऐसा काव्य जो केवल लोकल लैंग्वेज में लिखा गया। लोकल लैंग्वेज का मतलब है लोक भाषा, राजस्थान के लोकल गांवों के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग हुआ उसी भाषा में पहली रचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर हरियाणवी बोली जाती है, लेकिन कोई भी आज तक बड़ा ग्रंथ हरियाणवी में नहीं लिखा गया, वो सारे हिंदी में लिखे गए, ब्रज भाषा में लिखे गए, कि उसमें हमने हरियाणा के अतीत की बात रखी हो, लेकिन जितनी भी रागनियां हैं, सांग हैं, वो बोले तो गए, सुनाए तो गए, लेकिन लिखित रूप में हरियाणवी का प्रयोग उनमें नहीं किया। इसीलिए लोक भाषा का मतलब क्या है? लोकल लेवल पर प्रयोग होने वाली भाषा। जो राजस्थानी है, जो कि हिंदी का ही एक रूप है, उसको हम यहाँ लोक भाषा कह रहे हैं। उसकी पहली रचना है, जो प्रसिद्ध रचना है राजस्थान की, ढोला मारू का दोहा, 11वीं शताब्दी में लिखित ये काव्य। इस काव्य के मूल कवि कौन है? कल्लोल। तो इन्होंने, कल्लोल ने ये रचना लिखी है। तो कल्लोल को किस लिए जाना गया? लोक भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग काव्य में करने की वजह से। सरअप्पा को सिद्धों का प्रथम कवि व सबसे पुराना कवि माना जाता है। तो सरअप्पा को राहुल सांस्कृतायन और डॉक्टर नगेंद्र जी का पहला कवि मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सिद्धों का भी प्रथम कवि है। तो सबसे पुराने कवि, पहले कवि और सिद्धों के प्रथम कवि के रूप में किसको जाना जाता है? सरहप्पा को जाना जाता है। इन्हें सहजयान तथा वर्जयान का प्रवर्तक माना जाता है। तो सहजयान, इनका जो संप्रदाय था, इनका जो वाद था, इनका जो विचार था, वो किस में था? सहजयान। और वर्जयान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सरहप्पा को। तो सहजयान और वर्जयान दो जो शाखाएं थी, वो किसकी थी? वो सिद्धों की शाखाएं थी। और सिद्ध कौन थे? जिन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया था, लेकिन वे समाज की, राष्ट्र की भलाई के लिए काम कर रहे थे। तो जिस तरीके से पुराने समय में जो स्टार्टिंग में वेद लिखे गए, वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या आरण्य ग्रंथ के रूप में, आरण्य की व्याख्या उपनिषद के रूप में हुई, फिर वेदांग लिखे गए, ऐसे हिंदी में प्रचलन हुआ। तो सबसे पहले जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं की सही सही समीक्षा करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सिद्ध। और इन सिद्धों के जो गुरु थे, इन सिद्धों में जो सबसे पहले कवि माने गए वो कौन थे? सरअप्पा। और इनकी थी दो शाखाएं, दो इनके अपने आप में वाद थे, संप्रदाय थे। एक था वर्जयान और एक था सहजयान। इनका संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से। कहने का मतलब जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं की सही समीक्षा, अर्थात वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, ये समाज की उपयोगिता को ध्यान में रख के जो रचनाएं लिखी गई वो सिद्धों के द्वारा लिखी गई, वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। पढ़ते समय केवल आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है। आपको अलग अलग चीज पसंद है, किसी को गुलाब जामुन खाना है तो काजू कतली पसंद है, किसी को गोलगप्पे चाहिए तो किसी को पिज्जा बर्गर चाहिए। यहाँ क्लास चल रही है और इस क्लास में यहाँ केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, सभी बच्चों को, जो कई हजार बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। ये हीयान महायान, ये तो अपने आप में प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म के दो अपने आप में दो शाखाएं हैं, बौद्ध धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म का पतन भी इन्हीं दो कारणों से हुआ। तो कहने का मतलब ये है, जब कुछ नियम बनाए जाते हैं तो वो कठोरता वो कहीं ना कहीं किसी के लिए पैदा करते हैं। तो कुछ उनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जिन्होंने मान लिया वो उसके अंदर आ गए, और जिन्होंने नहीं माना उन्होंने अपनी एक अलग लाइन खींच ली। तो ऐसे ही फिर जैन धर्म में हुआ था। तो ये सहजयान वर्जयान जो है, ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है, बौद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो हीयान महायान है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ सहजयान और वर्जयान ये क्या है? सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। और सिद्ध साहित्य कौन से? सन्यासी जो लोग थे, उन्होंने जो रचनाएं हिंदी के अंतर्गत लिखी है, समाज की उपयोगिता को ध्यान में रख के, वो कहलाया हमारा सिद्ध साहित्य। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसी स्पीड के साथ आपको चीजों को लेके आगे बढ़ना है। हालांकि आप में से कई बच्चों का IQ लेवल उस तरह का नहीं है कि टीचर के साथ साथ वो चीजों को कंटेंट लेके चले।
कि आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं 2024 में, लेकिन उनकी तैयारी 2026 की चल रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो 2024-25 में भर्ती होना चाहते हैं, मैं उनको फोकस करके थोड़ा सा चीज़ों को लेके आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं 2025 में भी पढ़ाऊँगा, 26 में भी। तो जो 2026 को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उनको मैं 2025 में सिखा पाऊँगा, ताकि वो 26 में सिलेक्शन ले पाएँ। इसीलिए जिनको सिलेक्शन लेना है 2024 और 25 में, वो मेरे साथ फ्लो बना के, एकाग्रचित्त होके, कंसंट्रेशन बना के आप सही तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ो। क्योंकि इनके अलावा हिंदी साहित्य से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पढ़ने को तो मैं इसी हिंदी साहित्य को आपको 3 साल तक पढ़ा सकता हूँ, और तब भी मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर में आएगा। और इसी हिंदी साहित्य को प्यारे दोस्तों मैं सही तरीके से कम 10 क्लास में कंप्लीट भी करा के वही काम करूंगा जो मैं 3 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो टीचर के ऊपर बात होती है, वो कितनी इधर उधर की बातें करके कंटेंट को लंबा खींचता है, और टीचर के ऊपर बात होती है वो कितना कंटेंट को उस पेपर की दृष्टि से ले जाता है जो हाल फिलहाल क्वेश्चन की वैरायटी बच्चों के एग्जाम में आती है। ऐसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए, लेकिन तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं वो 2.5 से 4 महीने में यूपीएससी की तैयारी करा देते हैं। उसका कारण यही है कि वो इतने बड़े सिलेबस को कहीं ना कहीं छोटा कर लेते हैं, और वो पेपर ओरिएंटेड जो चीज़ होती है, पेपर की दृष्टि से जो चीज़ें सही होती है, उसी को बच्चों तक पहुंचाते हैं। बच्चे के लिए भी कंटेंट सही होता है, कम होता है, का अचीवमेंट बच्चा कर लेता है। इसलिए 21 से लेकर 24 साल के ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सही टाइम पे सिलेक्शन ले जाते हैं। लेकिन कुछ यूपीएससी वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 30 साल 35 साल कवर हो जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो विद्वान लेखक साहित्यकार तो बन जाते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे ही हैं जो यहाँ हिंदी साहित्य को पढ़ के नौकरी नहीं ले पाएंगे, वो विद्वान लेखक साहित्यकार बनेंगे। अब मुद्दा ये है कि आपको विद्वान बनना है या सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको जिस तरीके से यहाँ कंटेंट को रखा गया, इन सब चीज़ों को जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, के आधार पे चलना पड़ेगा। अगर आपको विद्वान बनना है तो फिर वो 3 साल तक जो मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा, फिर वे सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। फिर आप खूब कहानियां सुनाया करना कि हमारे पुराने समय में ऐसे ऐसे कवि हुए, उन्होंने रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में ये चीज़ें थी। तो वो तय आपको करना है कि आपको नौकरी लेनी है या आपको सूचनाएं इकट्ठे करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम, तो अपभ्रंश का एक और नाम क्या है? पुरानी हिंदी। क्यों कहा पुरानी हिंदी? कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से। भाई हिंदी से पहले जो प्राचीन हिंदी थी जिसमें अरबी फारसी का प्रयोग हुआ, उससे पहले तो हमारी अपभ्रंश हटी थी। तो जो अपभ्रंश भाषा है, ये नाम किसने दिया था अपभ्रंश भाषा? ठीक है, सबसे पहले पतंजलि ने। तो अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने किया था। तो इस अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो दो व्यक्ति हुए, एक चंद्रधर शर्मा और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द किसने किया था? पतंजलि ने। ठीक है, इसको पुरानी हिंदी कहने वाले दो व्यक्ति कौन कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अतः पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। क्यों? उसका रीजन ये था कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ, और हमने बहुत सारे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया। संस्कृत अपने आप में हिंदी की जननी कहलाती है, लेकिन हिंदी की बड़ी बहन, हिंदी की बुआ जो मानी जाती है, वो अपभ्रंश मानी जाती है, और हिंदी से जुड़ा होने के कारण उसको क्या नाम दे दिया? पुरानी हिंदी। तो आधुनिक हिंदी कौन सी हुई फिर, जो हम आज के टाइम में प्रयोग कर रहे हैं? आदिकाल में पहेलियां, मुखरियां और गजल की रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गजल, मुखरियां और पहेलियां और खड़ी बोली में पहली रचना करने वाले व्यक्ति, इन 4 वजह से खड़ी बोली में प्रथम रचना, खड़ी बोली में प्रथम रचना, इन 4 वजह से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में अब तक पेपर में कुछ भी पूछा गया वो यही पूछा गया
कि सबसे पहले खड़ी बोली की रचना किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। गजल का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? अमीर खुसरो ने। मुखरियों में लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? अमीर खुसरो है। पहेली का प्रयोग हिंदी में करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ? वो क्या है? अमीर खुसरो। तो ये अपने आप में क्या थे? आपके वे तमाम वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं दे रहा है, आप में से हर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर रहे हो। उसमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे और यहाँ मेरी हर एक लाइन एक क्वेश्चन और उसका आंसर थी। अगर इस तरीके से चीज़ों को आप पसंद कर पा रहे हो, इस चीज़ों को आप अचीव कर पा रहे हो, और जो हिंदी साहित्य का जो रोल है आपकी परीक्षा में, अगर वो चीज़ आप तक पहुंच रही हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और उसके बाद जो बहुत सारी बातें आप मुझे बताना चाहते हो, मेरे पास भी बहुत सारी इस सब्जेक्ट से हटके हैं, वो भी अंदर कहीं ना कहीं जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ। बस दिक्कत ये है कि मैं स्टोर करके ताला लगा लेता हूँ अपनी उन बातों को जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, और आपके अंदर वो स्टोर नहीं हो पाती, वो उछाल मारती है और बाहर बार बार पढ़ते समय वो निकलती रहती है। बहुत सारे बच्चे मैं ऑफलाइन में भी देखता हूँ, ऑनलाइन में तो ज़्यादा हैं। ऑफलाइन में टीचर का डर होता है, सामने टीचर बाकी बच्चे पूछ रहे हैं तो वो जो खुजली हो रही है मुझे ही क्यों हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होता है वो अपने पे नियंत्रण रख लेता है, काबू कर लेता है अपने पे, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो आंखें हैं वो किसी को अभी यहाँ पे देख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि टीचर के सामने और उसके सामने मैं पसंद कर रहा हूँ ना पसंद कर रहा हूँ मेरी बेइज्जती हो जाए। तो ऑफलाइन में बच्चा कहीं ना कहीं उस सामाजिक दबाव, उस एटमोसफेयर की वजह से अपने को नियंत्रण कर लेता है, वो आत्म अनुशासन में चला जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, बंदा बिंदास है, पैर फैला के बैठा है, अब उसके अंदर जो भी चुल मचेगी वो तुरंत निकाल के कमेंट के माध्यम से बाहर आएगी। तो ये जो तुम कमेंट करते हो आउट ऑफ सिलेबस, ये आपके अंदर होने वाली वो चुल को बताता है, आपके अंदर होने वाली उस खुजली को बताता है। इसका इलाज केवल मेरे पास है, वो भी ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, दूसरे के पास जो है आपको उसको लेना है। आप तो भरे हुए घड़े हो, ठीक है, हम कुछ भी डालेंगे उसमें और फॉलो हो जाएगा। ये तो मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे व्यक्ति है, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिए। एक एग्जाम्पल वो था कि 24 साल के अंदर लोग यूपीएससी को क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन उस बड़े एग्जाम में ले लेते हैं, इसके आप दिन रात सपने देखते हो, कोशिश नहीं करते हो। दूसरा एक वो व्यक्ति था जिसकी एज 30 से 35 साल हो गई यूपीएससी देते देते, पढ़ाई करते करते, लेकिन वो विद्वान बन गया, उसने सिलेक्शन नहीं लिया। दोनों में केवल अंतर ये था, एक प्लानिंग और स्मार्टनेस के तरीके से पढ़ रहा था और एक बिना प्लानिंग स्मार्टनेस का प्रयोग किए हार्डवर्क कर रहा था। अब जो जमाना है प्यारे दोस्तों, वो हार्डवर्क का नहीं है, वो प्लानिंग और स्मार्टनेस का, उसी के आधार पे आपको अपने कंटेंट को तैयार करके उस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में आपको लाके आगे बढ़ना है। इसीलिए पढ़ते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कब कब आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, और जब जब आप आउट ऑफ सिलेबस जाना बंद कर दोगे तभी आपका काम बन जाएगा। 2024 में पढ़ाई कर रहे हैं तो 24 और 25 की नौकरी की तैयारी करनी। पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है? भक्ति काल। तो भक्ति काल नाम किसने दिया? रामचंद्र। भक्ति काल के अंतर्गत 2 धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा, एक थी प्यारे दोस्तों सगुण काव्य धारा। इसके अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा एक ज्ञानाश्री शाखा थी, एवं प्रेमाश्री शाखा थी। सगुण काव्य के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। अब आपको ये ध्यान रखना, निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रंग रूप ना हो, ठीक है, जिसका कोई आकार रंग रूप नहीं है, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? निर्गुण कहलाता है। तो यहाँ पे 2 तरह की हमारे अपने आराध्य देव हुए। इसमें एक में हमने अपने तमाम उन आराध्य देव को माना है, उस शक्तियों को माना है जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो कण कण में मौजूद है, उसको हमने क्या कहा? निर्गुण काव्य धारा। और जहां हमने उसका कोई साकार रूप मान लिया, वो रूप रंग आकार प्रकार, ठीक है, उसको मान लिया, वो क्या कहलाया? सगुण कहलाया। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि उस समय जो भक्ति काल का जो समय था हमारा 1375 से लेके 1700 ईस्वी, तो उस समय का जो समय था वो यहाँ जो बाहर से लोग आए थे, मुस्लिम जो शासक थे, उनके आक्रमण का था। और इन्होंने सबसे पहले हमारे पुस्तकालय को जलाना शुरू किया, हमारी यूनिवर्सिटियों को बंद करना तोड़ना शुरू किया, फिर मंदिरों पे अटैक हुआ, और फिर धर्म जो अपने आप में सनातन वैदिक धर्म की वजह से यहाँ एकता थी, मजबूत थे,
हमारी संस्कृति सभ्यता फल फूल रही थी पूरे विश्व में, इस वजह से हम सोने की चिड़िया कहलाए, तो उन्हीं चीज़ों पे कुटाघात हुआ, उन्हीं पे प्रहार हुआ। तो इसी वजह से जानबूझ के फिर धर्म परिवर्तन की बात आई कि इनको जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए। तो जो भी उनके साम दाम दंड भेद सारे हथियार उन्होंने अपनाए। जो ताकतवर राजा थे उनके साथ शादी कर ली उन्होंने, तो वो अपने आप ही झुक गए। बाकी जो थोड़ा सा कमजोर थे उनको उन्होंने आक्रमण करके पराजित करके अपने में मिला लिया। तो कुल मिला के उस समय बड़े ही जो है संक्रमण का काल इसको कहा जाता है, स्वर्ण युग भी माना जाता है साहित्य की दृष्टि से। लेकिन अगर मैं समय की दृष्टि से कहूँ 1375 से लेकर 1700 का जो समय था, तो वो अपने आप में बड़े ही त्रासदी का समय रहा है भारतीयों के लिए, क्योंकि उसमें तमाम तरह की धर्म सभ्यता संस्कृति को उछलने का नष्ट करने का कार्य इस भारत के अंतर्गत इस जमीन पर हुआ। अब जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, वो परमात्मा की शरण में जाता है। और जब परमात्मा की शरण में गया, जो पढ़े लिखे ज्ञानी कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने तो परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार कर लिया। ध्यान से सुनना चीजों को, उन्होंने क्या किया, परमात्मा के निराकार स्वरूप को चुन लिया। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा का जो निराकार स्वरूप था, अनेक पंथ अनेक संप्रदाय जो मानते थे, उनके अंतर्गत वास्तव में परमात्मा का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं था। वो सब चले गए किसके अंदर, निर्गुण काव्य धारा। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको आधार की आवश्यकता थी। अब मान के चलो कोई छोटा बच्चा है यार, उसको परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको परमात्मा के प्रति आस्था कैसे होगी। ठीक है, तो उसको तो कोई ना कोई मूर्ति बना के देनी पड़ेगी। देखो जी हमारे शिव भगवान है, ये हमारे कृष्ण भगवान है, ये राम जी है, तो उसको तो आकार दिखाया गया, उसको किसी न किसी वस्तु के साथ जोड़ के बताया गया, तब वो अपनी आस्था प्रकट कर पाया, तब वो ध्यान एकाग्र कर पाया। तो यहाँ पर दूसरे वो लोग थे जिन्होंने परमात्मा के एक साकार रूप को मान लिया और अपने को समर्पित कर दिया। परमात्मा का साकार रूप किसमें था, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। इसके बाद निर्गुण काव्य धारा में भी दो तरह की चीजें निकली। एक कहलाए ज्ञानाश्री, जिसमें ज्ञानाश्री शाखा को हम संत काव्य भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व कबीर दास ने किया। और एक तरफा इनका सिक्का चला अपने समय में। कबीर दास ने जो कह दिया वो प्रमाणिक सत्य माना गया लोगों के द्वारा, क्योंकि इनके जैसा ज्ञान ही नहीं था उस समय। तो ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है, संत काव्य धारा। और इस संत काव्य धारा में कबीर नानक क्या थे, निर्गुण परमात्मा की उपासना पे जोर देते, परमात्मा के किसी रंग रूप को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, मानवता की सेवा करो, हर इंसान में परमात्मा है, ये मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये ज्ञानाश्री शाखा का मूल मंत्र है। इसके बाद इसमें आया प्रेमाश्री शाखा, इसमें सूफी काव्य धारा, इसका जायसी ने नेतृत्व किया। तो ये जायसी मंजन ने क्या किया, यहाँ नायक नायिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा दोनों को समझाने की कोशिश, यानी कि प्रेम को, जहां हम ज्ञान को आधार बना रहे थे, ठीक है, परमात्मा को प्राप्त करने का, वहां इन्होंने प्रेम को आधार बनाए परमात्मा तक पहुंचने का। और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है नायक नायिका के माध्यम से आत्मा परमात्मा का चित्रण करके लोगों को समझाने की कोशिश करी। और वो क्या कहलाए, प्रेमाश्री। तो इसमें है जायसी है, मंजन है, कुतुबन है, ये सब प्रेमाश्री वाले कहलाए। कबीरदास है, नानक है, रेदास है, दादू दयाल है, ये सब संत काव्य धारा ज्ञानाश्री के कहलाए। ये परमात्मा के अस्तित्व को तो मानते थे, लेकिन उसके आकार को नहीं मानते थे, उसके रंग रूप को नहीं मानते थे। इसके बाद में क्या था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जो कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे, राम को, तो वो क्या कहलाए, राम भक्ति। और जो यहाँ पर कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे, वो क्या कहलाए, कृष्ण भक्ति। अगर मैं बात करता हूँ, वैसे तो राम सबके भगवान हैं, लेकिन मैं अवध की अगर बात करता हूँ तो वहाँ राम ही सर्वश्रेष्ठ देवता है, राम की ही वहाँ पे पूजा आराधना होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सहारनपुर की, यूपी के अंदर बिजनौर की, मुरादाबाद की, रामपुर की, के बाद में मथुरा की, हाथरस की, अलीगढ़ की, आगरा की, फिरोजाबाद की, बागपत की, गाजियाबाद की, गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पे सर्वोपरि देवता कृष्ण है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, रामनवमी मनाई जाती है, इधर सब कुछ होता है, राम सबके घर में है, राम सबकी आस्था का केंद्र बिंदु भी है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण का वर्चस्व रहा इस एरिया में, उतना राम का नहीं रहा। और अवध के अंतर्गत जितना राम का है उतना भगवान कृष्ण का नहीं। और मुद्दा तो ये है कि हमारे दोनों ही भगवान हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही जैसे हम फिलहाल की स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर जन्माष्टमी जो मनाई जाती है वो पूरे भारत के अंदर मनाई जाती है, भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं वहाँ भी मनाई जाती है, ऐसे रामनवमी भी मनाई जाती है। लेकिन पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में एक किसी वाद का, एक संप्रदाय का, एक विचार का कहीं ना कहीं प्यार दोस्तों होल्ड होता है। ऐसे ही जो राम की जन्मभूमि कर्म भूमि रही थी,
तो वो राम भक्ति शाखा से जुड़ गए, और कृष्ण की जो जन्मभूमि कर्म भूमि रही तो कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ गए। उसका नेतृत्व यहाँ पे सूरदास ने कर लिया। उससे पहले विठुलनाथ तमाम चीजों को लेके आगे बढ़े थे। इससे यहाँ पे तुलसीदास ने इसका नेतृत्व किया। तुलसीदास ने जो चीजों को रखा वो अवधी भाषा में रखा, इन्होंने सूरदास ने जो रखा वो ब्रज भाषा में रखा। हालांकि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी विनय पत्रिका जो रचना है उसका प्रयोग किया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये रही, जो सगुण भक्ति काव्य धारा थी वो दो शाखाओं के रूप में चली, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। एक में राम को प्रमुख देवता माना गया और एक में भगवान कृष्ण को। और आज के समय भी यही, अब मान के चलो आसाराम बापू है, राम रहीम है, तो ये भी आज जो कलयुग के देवता रहे हैं। हालांकि उनकी जगह कहीं अलग चले गए हैं, वो अलग बात है। पंजाब और हरियाणा के अंदर आसाराम बापू और राम रहीम का जो जलवा था वो यूपी में नहीं था, वो बिहार में नहीं था, वो राजस्थान में नहीं था। राजस्थान में अलग तरह के प्यारे दोस्तों हमारे जो संत हैं उनका होल्ड है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में जो संत हैं उनका अपना अलग होल्ड है। तमिल में चले जाओ, केरल में चले जाओ, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, तेलंगाना में जाओ, वहाँ एक अलग तरह के संतों का होल्ड है। तो पुराने समय में भी इसी तरीके से जो अपने आराध्य देव को जिस रूप में स्वीकार करता था उसके आकार के रूप में, तो उसको हम सगुण के अंदर ले गए। और जो मानवता को ही सब कुछ मानता था, हर मानव में जो है परमात्मा के दर्शन कर रहा था, तो हम क्या कह रहे हैं, निर्गुण काव्य धारा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। धातु का मतलब क्रिया है, इंग्लिश को वर्ब कहते हैं। तो भक्ति किससे बना है, भज से बनता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलता है। तो यह उपनिषद की जो मूल शिक्षा है वो मुख्य रूप से प्यारे दोस्तों 108 उपनिषद माने जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक उपनिषद है श्वेतेश्वर उपनिषद। तो भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग इस किया गया। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भक्ति जो सूत्र है वो किसने दिया है, नारद मुनि ने। साहित्य में आपको ध्यान रखना, नारद मुनि कौन थे, ठीक है। झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति कौन कहलाते हैं, नारद कहलाते हैं। इनका काम क्या था, देवताओं में झगड़ा लगाते थे, ठीक है। बस ये ब्रह्मा जी से डरते थे, बाकी देवताओं को मानते थे कि ये सब मेरे अंडर में, जो मैं बोलूंगा वही ये मानेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलावार भक्तों से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत के अंदर, उत्तर भारत में क्या चल रहा था, उत्तर भारत में ये थे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये सब उत्तर भारत की देन है। और इधर दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु है, केरल है, इसके साथ कन्नड़ जो बोली जाती है कर्नाटक में, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत जो था वर्चस्व किसका था, आलावार भक्तों का। इन आलावार भक्तों की संख्या 12 थी और इनमें से एक लेडीज थी जिसको गोदा भगतनी या आंडाल कन्या के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत को क्या है, दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो हम उस समय तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की और केरला की बात कर रहे हैं। यानी कि ये भक्ति आंदोलन दक्षिण के अंतर्गत आलावार भक्तों की परंपरा से शुरुआत हुई। आलावार भक्तों की संख्या कितनी, 12 थी। 12 आलावार भक्तों में प्रथम भक्त क्या थे, नमलवार थे, इसको सटकोप के नाम से भी जाना जाता था। जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख था, गोदा भगतनी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसको, गोदा भगतनी। ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की मीरा किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीराबाई क्या थी, आदि कवित्री थी। तो सबसे पहली लेडीज कवित्री कौन मानी गई है, मीराबाई। तो मीराबाई को जिस प्रकार वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि कहा जाता है, ठीक है, तो सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है, स्वयंभू को जो है आदि कवि कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की जो मीरा कहा जाता है वो गोदा भगतनी अर्थात आंडाल को माना जाता है, जो कि 12 जो भक्त थे उनमें से एक स्त्री थी जिसको यहाँ दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। ऐसे ही आधुनिक मीराबाई के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। और जो मीराबाई थी वो आदि कवित्री कहलाई, क्योंकि सबसे पहले वो कवित्री मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत की मीरा। तो दक्षिण भारत की मीरा कौन थी, तो 12 जो आलावार भक्तों की संख्या थी उसमें जो एक लेडीज थी जिसका नाम आंडाल था, तो बाद में गोदा भगतनी कहा गया, उसको कहा गया दक्षिण भारत की मीरा। तो ये 12 आलावार भक्तों के नाम कौन थे, सटकोप थे, भूत योगी थे, महत योगी थे, भ्रांत योगी, भक्तिसार,
सराय योगी, मधुर कवि, कुलशेखर है, विष्णु चरित है, गोदा भगतनी। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या कहा गया, आंडाल कहा गया। ठीक है, दक्षिण भारत की मीरा कहा गया। ठीक है, तमिल का नाम है इनका आंडाल। ठीक है, भगतनी, सिंधुरेणु, मुनिवाहन और परकाल, ये 12 क्या थे, आलावार भक्त, इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया और उत्तर भारत में निर्गुण और सगुण को मानने वाले थे। तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन थे, रामानुज। तो ये आपको ध्यान रखना है। आद्य का मतलब क्या, प्रारंभ करता। तो यानी कि जो भक्ति आंदोलन था उसके जो आरंभकर्ता थे, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन माने जाते हैं, रामानुज। और रामानुज कौन थे, कबीर दास के गुरुजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामानुज को भक्ति के क्या माना जाता है, आद्य। आद्य का मतलब क्या होता है, आरंभ के, प्रारंभ के। ठीक है, आचार्य माने जाते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का काम किया है। पहले सबसे पहले काल विभाजन और इन्होंने नामकरण जो किया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के अंदर, वो जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा इन्होंने। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में से स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है तो भक्ति काल। अब अपने आप में काव्य की दृष्टि से ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया, लेकिन जो समय था 1375 से 1700 का, वो तो अपने आप में भारतीय जनता के लिए बड़ा ही ट्रेजेडी का, त्रासदी का काल रहा है, क्योंकि इसमें लूट घसोट, मार काट, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म को नष्ट करने की उसमें जितनी कोशिश हुई इतनी किसी काल के अंतर्गत नहीं हुई। लेकिन ग्रियर्सन महोदय जो कि अपने आप में बाहर के व्यक्ति थे, उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा, स्वर्ण युग कहा जाएगा। काल स्वर्ण युग या भक्ति काल किसने कहा था, ग्रियर्सन महोदय ने इस भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया, भक्ति काल। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। आदि काल को वीरगाथा काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र शुक्ल है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहने वाले कौन थे, रामचंद्र शुक्ल है। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखना है दोबारा से, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये नाम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही दिए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को पूर्व मध्य काल माना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने आप में भक्ति काल को नहीं है, आदि काल को पूर्व मध्य काल, जबकि रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, पूर्व मध्य काल को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भक्ति काल। ये क्वेश्चन हालांकि नहीं आएगा, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन होता है तो उस वजह से यहाँ पे रखा गया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा और निर्गुण। सगुण में जहाँ परमात्मा के आकार को माना गया, निर्गुण जहाँ परमात्मा के रंग रूप आकार प्रकार को नहीं माना गया। निर्गुण काव्य धारा की विशेषता क्या थी, स्वर के निराकार रूप की उपासना। स्वर के निराकार, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। क्या है, 2 शब्द है, एक इसमें निर है और एक इसमें आकार है। ठीक है, तो निर का मतलब क्या होगा, बिना, जो बिना आकार के हो, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार हो ही ना। जाति प्रथा का विरोध हुआ है किसमें, निर्गुण में। तो ये जो जाति प्रथाओं में बटा हुआ था उसका रीजन क्या था, अरे बाहर के लोग आके आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। यहाँ कबीरदास, नानक जैसे लोगों ने, रेदास, दादू दयाल जैसे लोगों ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप जाति बिरादरी में बटे हुए हो और ये आके आपका सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। तो जाति प्रथा का विरोध हुआ, हिंदू मुस्लिम में एकता पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया था। भारत में जाति या अपने आप में समाज पे हावी है, भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम एकता नहीं है। इसी वजह से बाहर के लोग आए और आसानी से उनका जो मकसद था तो कामयाब बनाने में सक्षम थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल किसने दिया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा ने। क्योंकि सगुण वाले तो कर लेते तो हिंदू मुस्लिम एकता में अपने आप में विरोध हो जाता, क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे यहाँ किसी को भी लड़ाया जा सकता है। और ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एकजुटता का भी है। तो जब जब कोई चीज़ें खतरे में आती है, इस देश की सभ्यता संस्कृति, तो सब एक इकट्ठा होकर भी काम करते हैं। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो यही है, राजनीतिक पार्टी भी इसका फायदा उठाते हैं, बिजनेसमैन भी इसका फायदा उठाते हैं, इसके साथ बाहर के जो लोग हैं वो भी फायदा उठाते हैं। फॉरेन कंट्री पैसा देती है भारत को अस्थिर करने के लिए, जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे आपस में लड़ाने के लिए। तो वो पुराने समय में भी रही थी। हम बात कब की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1375 से लेके 1700 के आसपास की। तो 1375 1700 ईस्वी में क्या आवश्यकता पड़ गई हमें जाति प्रथा का विरोध करने की, क्या आवश्यकता पड़ गई हमें हिंदू मुस्लिम एकता की, क्योंकि उस समय भी हालत आज से ज्यादा खराब थी।
आज तो पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों से उठे हुए हैं। जब मैं देखता हूँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जाके या दूसरे कहीं कॉलेज में जो अल्पसंख्यक के होते हैं, तो वहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं किसी पर्टिकुलर विषय धर्म से, तो वो अपने ज्ञान के आधार पर उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन उन पढ़े लिखों में भी कुछ पूर्वाग्रह ऐसे ग्रसित होते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते अपनी चीज़ों को, तो इसका मतलब फिर वो ज्ञानी नहीं है। तो केवल डिग्रियां इकट्ठी करके पीएचडी की डिग्री ले लेना, एमएड कर लेना, ठीक है, तो का मतलब ये नहीं है कि आपको वो सही तरीके से समाज का ज्ञान हो गया है, इंसान की पहचान हो गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है मैक्सिमम लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के वहां पे सोचते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा की दो शाखा हुई, एक ज्ञानाश्री को संत कहा गया, संत काव्य धारा, प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का प्रारंभ यही था कि ये ज्ञानाश्री शाखा से सब लोगों का जब जुड़ाव नहीं हुआ, एक बीच का रास्ता निकाला गया कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी इस आइडियोलॉजी को अपना ले, तो वही प्रेमाश्री शाखा का प्रयोग ना सफल हुआ। के बाद में क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास, क्योंकि कबीरदास अपने आप में ज्ञानी व्यक्ति थे, तो रामचंद्र शुक्ल को लगा कि मेरा जो लिखने की शैली है वो आलोचना है। तो रामचंद्र शुक्ल तो एक अच्छे आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कबीरदास को बसक दिया, कबीरदास को छोड़ दिया। उनको पता था इतना बड़ा व्यक्ति है, अगर कोई भारत में राम की आलोचना करेगा तो लोग उसी का बायोकाट कर देंगे, उसी को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही राम पर बहुत सारे ग्रंथ लिख के अपने आप को फेमस बना गए, कृष्ण पे बहुत सारे ग्रंथ लिख के अपने आप को फेमस कर गए। हालांकि उन्होंने अच्छा लिखा और होना भी चाहिए, हुनर सब में नहीं होता है। तो भारत में जो व्यक्तित्व विशेष है, वो परमात्मा देवी देवता के रूप में हो या इंसान के रूप में, अगर कोई उनके बारे में बोलेगा तो स्वाभाविक बात है समाज में इज्जत पाएगा। लेकिन इनकी जो शैली थी रामचंद्र शुक्ल की, वो आलोचना थी, अर्थात ये गुण दोष के आधार पर लोगों की परख करते थे, ग्रंथों की परख करते थे, वो आलोचक कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कबीरदास को इसलिए छोड़ा क्योंकि कबीरदास उस समय के सर्वमान्य कवि रहे हैं, तो इसीलिए इसने क्या, कबीरदास को छोड़ दिया, आलोचना नहीं की है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी नामक ग्राम में, जो आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है। सूफी प्रेमाश्री रचनाओं की भाषा क्या थी, अवधी। तो यानी कि जो ये प्रेमाश्री जो शाखा थी, तो सूफी काव्य धारा कहा जाता है, उसमें अवधी भाषा में ही सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए। रज्जब ने दादू की वाणियों का संग्रह अंगवधू शीर्षक के अंतर्गत किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ रज्जब क्या है, एक कवि है। दादू की वाणियों का जो संग्रह है, दादू दयाल अपने आप में कवि हुए, उन्होंने अपनी वाणियां लिखी और वो अलग अलग बिखरी हुई पड़ी थी, उनको जब इकट्ठा किया गया तो संग्रह शब्द प्रयोग किया और उसको रज्जब ने क्या टाइटल दे दिया, अंगवधू। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, दादू की वाणियों का संग्रह रज्जब के द्वारा किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, तो आप कहोगे अंगवधू के नाम से। ठीक है, बात अमीर खुसरो को सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। पांचवी बात अमीर खुसरो ने क्या की, तो सूफी मुक्त काव्य, पांचवी बात की, सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का नाम 5 जगह कहाँ कहाँ आया, एक तो खड़ी बोली की पहली रचना लिखने वाले, दूसरा जो माना गया वो दूसरा पहलियाँ, मुखरियाँ, चौथा गजल और पांचवा सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता माने जाते हैं अमीर खुसरो। अवधी ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। उन्होंने अवधी का भी प्रयोग किया और ब्रज भाषा भी, अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग करने वाले कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, जातीय कवि कहा गया। तो यहाँ अवधि में इन्होंने रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका जो इनकी रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। पूछा जाता है विनय पत्रिका की भाषा बताओ, ब्रज है, रामचरितमानस की भाषा बताओ, तो क्या है, अवधि है। जातीय कवि के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है, जातीय कवि किसको उपाधि दी गई, तो राइट आंसर क्या है, तुलसीदास को। इसके बाद है विष्णुदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में अनुवाद वाल्मीकि रामायण के नाम से किया है। तो विष्णुदास को किस लिए जाना जाता है, वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में रामायण लिखी गई। तो रामायण का अनुवाद जो किया किसने किया, विष्णुदास ने। बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बल्लभाचार्य थे ये कौन थे, ये सूरदास के गुरु जी। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था, बल्लभाचार्य। इनके पुत्र का नाम क्या था, विठुलचार्य। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, बल्लभाचार्य ने की थी। ठीक है, इसके बाद जो इनके पुत्र थे विठुलनाथ, उन्होंने अष्टछाप कवियों की स्थापना की थी। 4 अपने पिता के शिष्य लिए और 4 अपने शिष्य, कुल मिला के अष्टछाप के कवियों में 8 शिष्य हो गए। 84 वेश्वरों की वार्ता का संबंध किससे है, पल्लव संप्रदाय से है।
ये बल्लभा संप्रदाय कौन सा है? बल्लभाचार्य के द्वारा जो दिया गया था। कि मार्ग के जो रचयिता थे रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा? रीतिकाल। यानी कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चार नाम किसने दिए थे? रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। तो उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहने वाले व्यक्ति का नाम रामचंद्र शुक्ल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहने वाले व्यक्ति का नाम रामचंद्र शुक्ल। आदि काल को वीर गाथा काल कहने वाले व्यक्ति का नाम रामचंद्र शुक्ल। गद्य काल को आधुनिक काल कहने वाले व्यक्ति का नाम रामचंद्र शुक्ल। गद्य काल किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ज्ञानश्री शाखा, तो ज्ञानश्री शाखा क्या है? संत काव्य है। तो कबीरदास ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। तो कबीर जो शब्द है किस भाषा का है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। तो इसका मतलब क्या है? आप कबीर शब्द का प्रयोग कर सकते हो श्रेष्ठ और महान के अर्थ में। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? महान और श्रेष्ठ होता है। कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये सॉरी हिंदी दोनों का क्वेश्चन है। तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। जब दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था उस समय कबीर हुए। कबीर की वाणियों का प्राचीन नमूना क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो कबीर की जो वाणियां हैं जो उन्होंने दोहे के रूप में लिखी है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनको शामिल किया गया है। कबीर की वाणियों का संग्रह किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? धर्मदास। ये माना जाता है कि कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा भी मसी कागज छुओ नहीं हाथ। ठीक है, तो धर्मदास कौन थे? इनके शिष्य थे। तो कबीरदास के शिष्य का नाम धर्मदास। धर्मदास फेमस क्यों है? तो बीजक इनकी रचना है। ठीक है, उसको उसमें उनके दोहों को, उनकी वाणियों को, कबीर की जो वाणी थी, वाणी का मतलब क्या हुआ? जिन्हें अपने मुंह से कुछ कहा और उसको लिखित रूप में अनुवाद के रूप में जो रखा वो धर्मदास ने रखा। कबीरदास ने बोला और इन्होंने उसको लिखकर एक जगह इकट्ठा संकलन किया धर्मदास ने, तो उसको टाइटल दे दिया बीजक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कबीरदास की बहुत सारी वाणियां, कबीरदास के जो दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। तो रामकुमार वर्मा ने ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या रख दिया? संत काव्य धारा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना, निर्गुण जो काव्य धारा है उसकी दो शाखाएं थी, एक ज्ञानश्री एक प्रेमाश्री। तो ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम ने रखा रामकुमार वर्मा ने, और क्या नाम रखा? संत काव्य धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानश्री शाखा, तो इन्होंने क्या रखा? निर्गुण ज्ञानश्री शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया। तो क्वेश्चन क्या बने? ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। ज्ञानश्री शाखा को निर्गुण ज्ञानश्री शाखा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ज्ञानश्री शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद ज्ञानश्री शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। तो कबीरदास की जो रचना है बीजक है वो तीन भागों में मिलती है। एक भाग उसका साखी है, एक शब्द है और इसके बाद रेमनी है। तो साखी, शब्द, रेमनी, ये तीन भाग किसके? बीजक के। और बीजक जो रचना है वो क्या है? अनेक दोहों का, कबीर की वाणियों का एक संकलन है जो धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया। के द्वारा किया गया धर्मदास। धर्मदास कौन थे? धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे जिन्होंने बीजक को संकलित करने का काम किया। रेदास का दूसरा नाम रविदास है। जो रविदास जयंती मनाई जाती है वो हमारे संत कौन है? रेदास है। तो इसमें इन्होंने किस रूप में लिखा? बानी के रूप में लिखा। इनकी रचना का नाम बानी है। ठीक है, नानक देव है, इनकी रचना ग्रंथ साहिब में संकलित है। अर्थात आपको ये ध्यान रखना है, नानक देव ने जो भी अपने मुंह से बोला है तो उसको लिपिबद्ध रूप में जो रखा गया है वो गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। और इसके संकलन करता जो काम कबीरदास के लिए शिष्य धर्मदास ने किया वही नानक देव के लिए काम किया है। यहाँ पर किसने? अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव जो हमारे गुरु रहे हैं उनमें से एक है। तो इनको क्या माना जाता है? इनको गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव के दोहों को संकलित करने वाला व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बनेगा कि नानक देव की जो वाणियां हैं, नानक देव ने अपने से निकाली समाज के हित के लिए, इंसान मानवता के हित के लिए, को संकलित करने का काम किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। तो सिखों के जो गुरु हुए हैं उनमें से एक गुरु है गुरु अर्जुन देव, जो जाने जाते हैं उन तमाम दोहों अर्थात वाणियों को संकलित करने के लिए। उन्होंने जो रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है और आदि ग्रंथ भी माना जाता है। आदि मतलब प्रारंभ का ग्रंथ। दादू दयाल है अंगवधु काव्य संग्रह है ये।
हरडे वाणी इनकी एक दूसरी रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दादू दयाल ने क्या किया, दादू दयाल ने अंगवधु टाइटल से, अंगवधु शीर्षक से एक काव्य संकलन इन्होंने किया है, काव्य संग्रह किया। इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग कवियों की जो दोहे हैं, अलग अलग जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो उस समय के संत हुए हैं, उनकी वाणियों को इन्होंने स्थान दिया। और दूसरी रचना इनकी क्या है, हरडे वाणी। मुल्लकदास, रतन खान इनकी रचना है, ज्ञानबोध है और सुख सागर। तो ये आपको ध्यान रखना है, रतन खान, ज्ञानबोध और सुख सागर ये किसकी रचना है, मुल्लकदास की। सुंदरदास भक्ति काल में सबसे पढ़े लिखे कवियों में से माने जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति काल के सबसे पढ़े लिखे कवि कौन है, तो राइट आंसर है सुंदरदास। और सुंदरदास की रचना कौन सी है, सुंदर विलास, ब्रज भाषा में लिखी गई। ज्ञान समुद्र, ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई। तो ये थे आपके सुंदरदास से संबंधित। हरिदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। पहले जो दलित कवि हुए हैं वो कौन है, रैदास है हिंदी साहित्य के अंदर। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। तो ये थे प्यारे दोस्तों हमारे भक्ति काल के तमाम वे कवि जिनकी रचनाओं को आपने पढ़ा। अब चूंकि आज का जो हमारा मुद्दा था प्यारे दोस्तों, वो मुद्दा था प्रमुख कवि लेखक और उनकी रचनाओं का, इसीलिए हमें उस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है। ये जो चीज़ें हैं रीति काल की, भक्ति काल की, आधुनिक काल की, वो करेंगे हम कल शुरू। लेकिन पहले हमें लेने हैं आज का वो टॉपिक जिसके लिए मेरी कोशिश ये है कि एक लेक्चर में 1.5 घंटे, सवा घंटे की क्लास में कम से कम रोज आपके 2 से 4 क्वेश्चन तैयार कराऊं। ठीक है, तो इसमें से भक्ति काल से जो भी पूछा जाएगा आदिकाल से मैं ले चुका हूँ। कि इसके बाद यहाँ संत कबीरदास के क्वेश्चन क्या क्या होंगे। प्रमुख रचना क्या है संत कबीरदास की, प्रमुख रचना है बीजक। ठीक है, बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। जैसे एक भाग पहला साखी है, दूसरा शब्द है, दूसरा रेमनी है। तो साखी शब्द रेमनी किससे संबंधित है, बीजक। बीजक रचना किसकी है, कबीरदास की। ये लिखी किस, धर्मदास ने। इसका संकलन किसने किया, धर्मदास ने। धर्मदास कौन था, कबीरदास का शिष्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा। भाषा के डिक्टेटर की उपाधि किसको दी गई, भाषा के डिक्टेटर की उपाधि दी गई कबीरदास को। एक डिक्टेटर भाषा का किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किस व्यक्ति ने कबीरदास पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की है, कोई भी आलोचना नहीं की है, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने किसी को नहीं बख्शा है, सबके गुण दोष के आधार पर समीक्षा की, आलोचना की है, लेकिन कबीरदास को नहीं छुआ। ठीक है, ऐसे ही सूरदास को कहते हैं ना, सब पे कुछ ना कुछ बोल देना, लेकिन मोदी को मत बोलना। मोदी को अगर आप बोलोगे तो आज के टाइम में उनकी ख्याति इतनी है, जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा। कई बार इंसान का व्यक्तित्व, उसका कर्म, उसका कार्य इतना उन्नत हो जाता है कि कोई भी आदमी अगर चाहे उसमें बहुत 100 कमियां हों, अगर उस दौरान जब उसका सिक्का चल रहा होता है, उसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, तो उस पर कोई आपेक्ष अगर करता है तो वो निंदा मानी जाती है। और निंदा अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति करे तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी के साथ यही, राहुल गांधी ने अपने व्यक्तित्व को, अपने कद को ऊंचा नहीं किया, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। मोदी के अंदर 100 बुराई है, वो कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता है। मोदी से 100 गलती होगी, भारत के तमाम प्रधानमंत्री, उनसे भी गलती होगी, लेकिन हम किसी की निंदा करते समय ये देखें कि क्या हमारा वजूद है, क्या हमारा व्यक्तित्व उस तरह का है कि हमारे कहने से दूसरे का कद छोटा होगा। राहुल गांधी इसका ही सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहा है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल बड़े सावधान हुए इस मामले में कि कबीरदास का कद इतना बड़ा है, अगर मैं कबीरदास में कमी निकालूंगा तो खुद ही मार खा जाऊंगा। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अपना नाम नहीं बना पाते अगर वो कबीरदास की आलोचना कर देते। तो यहाँ इन्होंने कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से ज्यादा बड़े कवि कौन कहलाए, रामचंद्र शुक्ल कहलाए। वो कह दिया कि वाणी के डिक्टेटर हैं। ठीक है, लेकिन ये उपाधि दी इन्होंने क्योंकि उनकी पकड़ थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी इतनी ज्यादा भाषा पे, वाणी पे जो पकड़ रखता है, जरूरी नहीं वो भाषा का डिक्टेटर कहे, वाणी का डिक्टेटर भी कह सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर कहा। महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। तो कितने पदों की रचना की है, 1.25 लाख पद। ध्यान रखना है, आज की डेट में 5 पद दे दे किसी को याद करने के लिए और हवा खराब हो जाएगी। नौकरी तो चाहिए 60,000 रुपया महीने वाली, और वो भी चाहिए सरकारी। और सबसे बड़ी बात है तो कुछ को तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, ठीक है, किसी को चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। 5 पद याद करने को दे दे, सर में दर्द हो जाए, चक्कर खा के गिर जाए, बोले टीचर अच्छा नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ करा रहा है जिसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि अगर 5 पद याद कर लेंगे उससे IQ लेवल बढ़े।
ठीक है। तो कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो स्वाभाविक बात है आदमी बेरोजगार रह ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च हुई है उसमें निकल के आया है कि बुद्धि को बढ़ाने का सबसे अचूक अगर कोई हमारे पास तरीका है तो वो गायत्री मंत्र है। ठीक है, और उसका किसी धर्म से संबंधित है ही नहीं। वो सूर्य सबको धूप दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, सबको प्रकाश रोशनी दे रहा है, और वो सूर्य की उपासना का ही मंत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1.25 लाख पदों की रचना कर रहे हैं सूरदास, और जो भी अंधे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखने किसी और ने चलाई, सूरदास अपना बोलते चले। तो सूरदास ने क्या है, ब्रज भाषा में किया। तुलसीदास ने ब्रज और अवधि दोनों का प्रयोग किया। सूरदास ने केवल अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, 1.25 लाख पदों की रचना की। किंतु उनकी 3 रचना उपलब्ध है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य है। एक तो सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ, दूसरा वात्सल्य। वात्सल्य के ये सम्राट माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा वात्सल्य के सम्राट, वात्सल्य के राजा किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। इनके जैसे वात्सल्य का वर्णन हिंदी साहित्य में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने श्रृंगार का रस का प्रयोग किया। तो सूरदास के 2 रचनाओं में 2 रसों का प्रयोग हुआ, एक श्रृंगार एक वात्सल्य। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक सूरदास, दूसरी सूर सरावली और इसके बाद साहित्य लहरी। तो 3 प्रमुख रचनाएं इनकी मानी गई, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। कबीरदास और सूरदास 2 कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन तैयार। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं, 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। किसके, तुलसीदास जी के। ठीक है, इनमें रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है, तो अपने आप में धार्मिक सामाजिक उत्थान का ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस में लिखा गया, अवधि भाषा में लिखा गया। प्रमुख रचनाओं में क्या है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस में लिखी गई, ब्रज भाषा में है। ब्रज और अवधि का समान रूप से प्रयोग किस व्यक्ति ने अपने समय में किया है, दास ने किया है। कवितावली किस में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई। ये आपको ध्यान रखना है। गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलता, नहुस, रामचरितमानस, विराग, संदीपनी, पार्वती मंगल, ये रचनाएं सब किसकी है, तो ये 12 प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास की, जिसमें उन्होंने अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इसके बाद काव्य है, ये तो रचना थी, पुस्तक थी। तो काव्य में क्या आया, मानस आया अवधि भाषा में, कृष्ण काव्य आया ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा भी है, एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास। तो मेरे लिए राम अर्थ भगवान श्री राम और घनश्याम श्री कृष्ण मेरे लिए दोनों एक हैं। तो एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास का परिचय अपनी रचनाओं में इन्होंने दिया। एक रचना अवधि में लिख रहे हैं, तो एक रचना ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, एक रचना कृष्ण के ऊपर लिख रहे हैं, तो एक रचना भारत के जो है राम भगवान इष्ट देवता के रूप में लिख रहे हैं। मीराबाई है नरसिंह जी का मायरा, इनकी रचना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मीराबाई की रचना नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी मीराबाई की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना बताइए, तो कौन सी है, नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, गीत गोविंद का टीका है, राग सोरठा के पद है। 4 रचना हो गई, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद। तो ये क्या है, ये आदि कवित्री है। ये क्या है, ये आदि कवित्री है। तो आदि कवित्री के नाम से कौन जानी जाती है, मीराबाई। आधुनिक कवित्री किसको कहते हैं, या आधुनिक मीराबाई किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं, आंडाल कन्या या फिर गोदा भगतनी को। तो इसके बाद रहीम अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री और दरबार के नवरत्नों में से एक। तो अकबर के दरबार के सेनापति भी रहे। देखो जी, सेनापति होते हुए आदमी विद्वान है, ठीक है, मंत्री भी रहा है, और जो 9 रत्न थे अकबर के उनमें से एक रहीम, ठीक है, बड़े ज्ञाता के बड़े लेखक रहीमदास, सेनापति की भूमिका में अकबर की, मंत्री की भूमिका में अकबर की, 9 रत्नों में 9 जो मेन आदमी थे में से एक रहीमदास। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी। तो खान खाना के नाम से हिंदी में कौन सा कवि जाना जाता है, रहीमदास। इसने खान खाना की उपाधि किसको दी, खान खाना की उपाधि रहीम को दी। किसने, अकबर ने दी। प्रमुख रचनाएं कौन सी है, रहीम सतसई है, मदना अष्टक है, बरवे नायिका है। ये 3 रचनाएं किसकी है, रहीम सतसई रहीमदास, मदना अष्टक रहीमदास, बरवे नायिका रहीमदास। बिहारी ये मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि है। इसके कवि है श्रृंगार। तो श्रृंगार का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया किसने, बिहारी ने। एकमात्र रचना, कौन सा व्यक्ति केवल एकमात्र रचना लिखकर हिंदी में जगत प्रसिद्ध हो गया।
एकमात्र रचना है। ऐसे ही भारवी संस्कृत में जाने जाते हैं, उन्होंने एक रचना लिखी किराता अर्जुनम, वो महाकाव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना, वो क्या है, महाकाव्य। जी जी जी। रुस्तम लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा कंटेंट पे फोकस कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ श्रृंगार रस के कवि कौन है, बिहारी है। केवल हिंदी में इनकी एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। तो संस्कृत के अंतर्गत भारवी ने एक रचना लिखी किराता अर्जुनम, फेमस हो गई। हिंदी के अंदर बिहारी ने एक रचना लिखी बिहारी सतसई, फेमस हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र रचना लिखकर जगत प्रसिद्ध हिंदी के अंदर कौन हुए, बिहारी। मैथिली शरणगुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये राज्यसभा के सदस्य रहे, मनोनीत सदस्य रहे राज्यसभा के, मैथिली शरण, ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से है। इन्होंने एक रचना लिखी भारत भारती, वो महात्मा गांधी के हाथ लगी, महात्मा गांधी ने उसको पढ़ लिया। अब उस समय महात्मा गांधी की तूती बोलती थी, महात्मा गांधी जिसको जो बोल दे वो अपने आप में फन्ने फा बन जाए, ठीक है। जिन्ना को चढ़ाया हुआ महात्मा गांधी का ही था, जिन्ना की इतनी तारीफ कर दी बहुत सारे सम्मेलनों में और बहुत सारी सभाओं में, तो जिन्ना फूल के कुप्पा हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में वो अपने अलग लाइन में गए। तो कई बार व्यक्तियों की बड़ाई अगर कर देता है कोई संत महात्मा आदमी, तो कई बार वो समाज और देश के लिए खतरा पैदा कर देता है। ऐसे ही आजकल नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ऐसा हो गया, वो कुछ भी बोले, वो बोले पाकिस्तान को मिलाना है, पाकिस्तान को मिलाने के चक्कर में चाहे हमारी इकोनॉमी डूब जाए, लेकिन लोग तैयार हो जाएंगे, मिला लो यार, कुछ भी। खुद भूखे मर रहे हैं, कर्जा है, उधार है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर इस देश में ये अनाउंसमेंट करा दिए पाकिस्तान को अपने में मिला रहे हैं, और इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी, तन मन धन से साथ आना पड़ेगा, तो ये सारा देश तन मन धन से एक साथ हो जाएगा। चाहे इकोनॉमी की हालत कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब ये, बातचीत से कोई अगर मिलाया जा रहा है तो अच्छी बात है, और ज़बरदस्ती मिला रहे हैं तो आके फिर वो खुर्राफाती करेंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये, यहाँ भी यही है। महात्मा गांधी ने इनकी एक रचना पढ़ी भारत भारती, ये गदगद हो गए महात्मा गांधी, और जैसे ही गदगद हुए तुरंत ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। ठीक है, चलो जी, आपसे बढ़िया कवि मैंने आज तक नहीं देखा। ये किसने कहा, महात्मा गांधी ने। ऐसे राष्ट्र कवि किसको माना जाता है, पूछा जाए ठीक है, इसमें से राष्ट्र कवि कौन है, और उसमें यहाँ जो है प्यारे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर भी आ जाए, राइट आंसर दिनकर जी है। लेकिन अगर कहे महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी, राइट आंसर है मैथिली शरणगुप्त। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। तो मैथिली शरणगुप्त के जो गुरु थे वो कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाई बड़े कड़क आदमी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुतों के गुरु रहे हैं, लेकिन जो महावीर प्रसाद के शिष्य रहे सारे फेमस रहे। अपने आप में एक ऐसा अध्यापक, एक ऐसा टीचर, एक ऐसा गुरु जो अपने शिष्य को रेल बना के रखता था। सब डरते थे इनसे, ठीक है। जो थोड़ी सी गलती कर दी, व्याकरण की मिस्टेक कर दी रचनाओं में, या ज़्यादा बोल दिए, तो ईमानदारी से इतने नाखुश हो जाते थे, लोगों को लगता था इस। तो अपने आप में सबसे ज़्यादा कड़क मिजाज, सबसे ज़्यादा अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन जो जो शिष्य इनके हाथ लग गया, जिसने इनको झेल लिया, हिंदी साहित्य में का नाम आगे बढ़ गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना, मैथिली शरणगुप्त के गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य गुरु है। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य रहे हैं। कौन, मैथिली शरणगुप्त है। मनोनीत का मतलब क्या हुआ, चुने गए, जो राज्यसभा में चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी रचनाओं में साकेत क्या है, महाकाव्य है, की रचना है साकेत, मैथिली शरणगुप्त की। यशोधरा रचना किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की। भारत भारती रचना किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की। यही वो रचना है जो महात्मा गांधी के हाथ लगी। महात्मा गांधी ने इसको पढ़ा और राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी मैथिली शरणगुप्त। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरणगुप्त की। द्वार पर मैथिली शरणगुप्त, पंचवटी मैथिली, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो साकेत, यही सारी, ऐसी कोई रचना नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वार पर और पंचवटी, ये रचनाएं किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद प्रमुख रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं क्या है जी। एक तो कामयानी है, महाकाव्य माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छायावाद का सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो छायावाद में 4 स्तंभ हुए,
ठीक है। 4 खंबे, 4 स्तंभ छायावाद की आधारशिला कहे जाते हैं। उनमें एक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो इन 4 व्यक्तियों को छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। ये मकान 4 पिल्लरों पे खड़ा होता है, ऐसे पूरा छायावाद 4 पिल्लरों पे खड़ा है। एक पिल्लर है जयशंकर प्रसाद के रूप में, एक महादेवी वर्मा के रूप में, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रूप में, एक सुमित्रा नंदन पंत के रूप में। तो इन सब ने जो रचनाएं लिखी, उनमें से छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कामयानी, जो कि अपने आप में एक महाकाव्य है। ठीक है। आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की, इस रचना में इन्होंने अपने साथ हुई तमाम ट्रेजेडी को बताया है, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसके आगे और उसके घर के तमाम लोग एक्सपायर होते चले गए। इनके मदर, इनके फादर, इनके बड़ी बहन, इनके भाई, इनकी भाभी, है। तो यहाँ तक इन्होंने अपने जीवन में जो हालांकि ज़्यादा लंबी आयु इन्होंने भी प्राप्त नहीं की है, लेकिन अपने जीवन में इन्होंने अपने घर के 12 सदस्य खोया है अलग अलग समय पे। तो जिस इंसान के घर पे हर 1.5-2 साल बाद एक आदमी एक्सपायर हो रहा हो और वो हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाएं लिख रहा हो, ठीक है, तो कामयानी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त है, ये अपने आप में प्यारे दोस्तों ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त है, ठीक है, अज्ञात शत्रु है। तो ये सारे के सारे क्या है, जयशंकर प्रसाद के नाटक है। तो ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अज्ञात शत्रु ये आते हैं। उसके बाद तितली जो रचना है, कानन है, कुसुम है, प्रेम पथिक है, जनमेजय का नागयज्ञ है, कंकाल है, इरावती, अपूर्ण रचना है। तो ये अपूर्ण का मतलब पूरी नहीं हुई है। अपूर्ण रचना इनमें से कौन सी है, ये इरावती है। कई बार ये पूछा जाता है अपूर्ण रचना का नाम बताइए, तो अपूर्ण रचना क्या है, इसमें से इरावती है। चंद्रगुप्त क्या है, ऐतिहासिक नाटक। स्कंदगुप्त क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद, छाया, आंधी, इंद्रजाल, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाओं में है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी बच्चों को भी कमेंट पढ़ने दो, एक ही बच्चा लगा हुआ है जाट देवता, ठीक है। दिल तो आपने बहुत सारे दे दिए, ठीक है, एक आपके पास था वो भी टूटा फूटा था। इतने सारे दिल दे के लोगों को ठगने का काम कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसीलिए आप ये थोड़ा सा दिल वाली बात है कि आप दूर हट के थोड़ा पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। जी जी। तो यहाँ पे पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। आपकी दुआ, आपका सलाम, ठीक है, हमने ले लिया है, आपका दिल भी ले लिया, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान करो। अदरवाइज आपको ध्यान रखना, एक दिल में संतोष करना पड़ेगा। आदमी मेहनत के करके अगर पढ़ाई करेगा तो उसको एक दिल की जगह दूसरा दिल भी मिलेगा। फिर उससे दिल लगाने की बात होगी, फिर उससे दिल टूटने की बात होगी, क्योंकि हर आदमी जब शादी होती है तो 1 साल तक खूब दिल मिलते हैं, लगते हैं, मन भी मिलते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे गाने पसंद करता है आदमी सुनने, दिल टूट गया, दिल फूट गया, दिल रूस गया, दिल खो गया, ये तमाम गाने बने हैं। तो इन्हीं दबता हूँ दिल के ऊपर। तो आजकल जो जब से ये ऑनलाइन प्लेटफार्म आए और ये व्हाट्सएप पे तमाम तरह की ये इमोजी वगैरह प्रयोग होती है, इनमें सबसे ज़्यादा जो है दिल प्रयोग हो रहा है, इस्माइल के मुकाबले भी। ये अगर नहीं पढ़ोगे, जो ये एक परमात्मा ने दिल दिया है, ये भी टूट जाएगा, ठीक है, चकना हो जाएगा, कोई पसंद ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो समय के साथ साथ आपको अपने आप को पहचानना है, आज में इस राष्ट्र में आपका क्या है और आप क्या अचीवमेंट हासिल करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इनमें कामयाब हो गए तो फिर आपको एक दिल की जगह 2 दिल मिलेंगे, एक अपने वाला और एक आपका जो साथी होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश रखा करो, ठीक है। आप सम्मान करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी सम्मान मत करो कि मैं इंसान की जगह देवता घोषित हो जाऊँ, मैं बनना नहीं चाहता हूँ। इंसान रहने में जितना मजा है ना, वो देवता बनने में नहीं। बात को मान, देवता तो किसी एक वर्ग का आदमी बनेगा, या तो हिंदुओं का बनेगा, मुसलमानों का बनेगा, सिखों का बनेगा। और हिंदुओं का बन गया तो उसमें भी कुछ का बन पाएगा, क्योंकि हिंदुओं में तो बहुत सारे देवी देवताएं हैं, ठीक है। तो इसलिए इंसान बने रहने में फायदा है। हर जाति, हर पंथ, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर धर्म के बच्चों को पढ़ाने का जो काम करें, बनने में अपने आप में सबसे ज़्यादा मजा है। इसीलिए उसी चीज़ को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। प्रमुख रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ये तुलसीदास, इन्होंने आपको ध्यान रखना है, दास को ये अपना गुरु मानते थे। कांत त्रिपाठी निराला ने अपने गुरु के नाम पे ही दास टाइटल से, शीर्षक से रचना लिख दी। अनामिका रचना है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका है, कुकुर मुत्ता है, नए पत्ते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। तो ये किसकी थी, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है।
प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि किसको है? सुमित्रानंदन को मिली है। अपनी रचनाओं में प्रकृति के तमाम रहस्यों को रखा है, प्रकृति वर्णन किया है। जैसे कि संस्कृत में कालिदास किया करते थे, कालिदास की उपमा और कालिदास का प्रकृति वर्णन, इस वजह से फेमस थे कालिदास। तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, सभी रचनाओं में प्रकृति का। जब आपने देखा होगा हिंदी बहुत सारे गाने होते हैं, अगर कोई गाना बना है किसी पर्टिकुलर एक कमरे में, एक मकान में, तो वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होगा। आज हाल फिलहाल के गाने देखो, बहुत सारे गाने आ रहे हैं हनी सिंह या इनके, वो कहाँ बन रहे हैं? वो एक कमरे में बन रहे हैं, एक हॉल में बन रहे हैं, एक घर में बन रहे हैं, या वो किसी पब में बन रहे हैं, क्लब में बन रहे हैं, तो ज़्यादा चल ही नहीं पाते। पुराने समय के गाने देखो, ठीक है, तो पुराने समय के जो गाने थे वो खेतों में बनते थे, पहाड़ों पे बनते थे, झरने पे बनते थे, प्रकृति की गोद में बनते थे। उसमें क्या होता था, कहीं पेड़ दिखाए जा रहे हैं, कहीं समुद्र दिखाया जा रहा है, कहीं पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, कहीं मंदिर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं गुलाब के फूल है, कहीं सरसों के खेत में जो है ये माधुरी दीक्षित भाग रही है, उसके पीछे हीरो भाग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद माधुरी दीक्षित ने अपनी जो चुन्नी है वो हवा में फैला दी, और वो हवा में जो है उड़ने के बाद में वो हीरो के जाके सिर पे चली गई। जैसे ही हीरो के मुख पे सिर पे गई तो हीरो तृप्त हो गया। तो पुराने जो गाने थे उसमें प्रकृति की छटा है, हीरो नायक नायिका को इस तरह से रखा जाता है कि आदमी उसको सुनता तो वो तो प्रसिद्ध था ही, कि वीडियो जब तक ना देख ले तब तो उसको मजा नहीं आता था। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनको प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहा गया, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के जो उपादान है, कारक है, जो घटक है, जो पर्वत है, पहाड़ है, नाले हैं, खेत है, खलियान है, ठीक है, उन सबको जगह दी। और ये अपने आप में जब आदमी पढ़ता है उन प्रकृति के उन तमाम रहस्यों के बारे में, तो उसको लगता है कि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, का दर्शन कर पा रहा हूँ। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहले? सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी को पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। कौन व्यक्ति है जी इनमें से जिसको पद्म विभूषण मिला है? सुमित्रानंदन पंत को मिला है। चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चितंबरा रचना किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत की है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हिंदी को पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो इसी रचना को मिला था, चितंबरा को। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। प्रमुख रचनाओं में वीणा है, पल्लव है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये सारी रचनाएं किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। याद करना पड़ेगा, एक बार और पढ़ना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चिदंबरा, युगवाणी, युगांत, गुंजन, ग्रंथि, पल्लव और वीणा, सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एमएलसी भी रहे। एक एमएलए होते हैं जिसको विधायक बोलते हैं, एक एमएलसी है। यूपी के अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। जैसे राज्यसभा के 12 सदस्य किए जाते हैं, ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ भी विधान परिषद में जो है उस सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य निम्नलिखित रहे। सुमित्रानंदन पंत रहे। ये पद्म भूषण की उपाधि किसको? सुमित्रानंदन पंत को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? सुमित्रानंदन पंत को। किस रचना पे मिला है? चिदंबरा रचना पे। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से कौन जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, तो पद्म भूषण इनको मिला है। और यहाँ पे क्या है? पद्म भूषण। तो पद्म भूषण किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा को। पद्म भूषण की उपाधि अलंकृत कौन है? महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा की उपाधि किसको दी गई है? महादेवी वर्मा को। गीतात्मक काव्य करती यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। क्या खासियत है इसकी? खासियत है कि ये गीतात्मक काव्य करती है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। इसमें क्या है? इसमें कविता है, इसमें गीत है, ठीक है, इसलिए इसको गीतात्मक काव्य करती कहा गया। यामा रचना को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किसको किया गया? महादेवी वर्मा को प्रदान किया गया है। प्रमुख रचनाओं में यामा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के हाथों से। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा। निहार इनके गीतों का संग्रह है। निहार क्या है? इनके गीतों का संग्रह है। वो एक शीर्षक है, टाइटल, जिसमें अनेक गीत है निहार के अंतर्गत। तो ये रचनाएं किसकी है आपकी? ये सारी की सारी ये पद में रचना है, ये गीत है, ये कविता है, इनको गाया जा सकता है। ये हिंदी की पोयम है। और जो गद्य रचना है उसमें क्या है? क्षमता रचना की
महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र रेखाचित्र संस्मरण विधा, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार, प्रसिद्ध रचनाएं। और ये क्या है, ये गद्य में, इनको गाया नहीं जा सकता, ये अपने आप में गीत है, इनको गाया जा सकता है। इनमें सब में क्या है, कविताएं हैं। इन टाइटल में दीपशिखा, सांध्य गीत, निर्जया, रश्मि, निहार, यामा, ये गीतों का संग्रह है इनका पूरा, बहुत सारे गीत है निहार में, ठीक है। लेकिन क्षमता, अतीत के चलचित्र, पत्र के साथ ही, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सब गद्य रचनाएं हैं। ये रेखाचित्र संस्मरण के नाम से इस वजह से प्रसिद्ध हुई। दो आपको ध्यान रखना है, एक तो रेखाचित्र जो फेमस है, विधा किसकी है, और एक संस्मरण अर्थात जो आप अपनी मधुर यादें होती हैं, ये दोनों की दोनों विधाएं हैं। महादेवी वर्मा का जो नाम माना जाता है संस्मरण रेखाचित्र विधाओं में, अतीत के चलचित्र, पत्र के साथ ही, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, इन दोनों विधाओं के प्यारे दोस्तों बेहतरीन रचना मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी है, पद्म विभूषण मिला है। मित्रानंदन पंत को आपको ध्यान रखना है, एक तो सॉरी निराला जी को, ठीक है, एक तो किसको मिला है, मित्रानंदन पंत को, दूसरा महादेवी वर्मा को, ठीक है, इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी को। तीन हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और एक कवित्री, ठीक है। तो इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण, मित्रानंदन पंत पद्म भूषण, महादेवी वर्मा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इसके बाद हिम तरंगणी इनकी रचना है। फिर पहला हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार किसको मिला, जैसे चितंबरा रचना जो है, जो सुमित्रानंदन पंत की है, हिंदी में मिलने वाला पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऐसे हिंदी साहित्य एकेडमी के द्वारा दिया गया पहला हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार हिम तरंगणी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, क्या है, ये भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण, क्योंकि वीर रस के कवि है, तो इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी है वो किसमें लिखी है, वीर रस के कवि, वीर रस के ये क्या है प्यारे दोस्तों, कवि है, वीर रस के कवि है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो भारतीय आत्मा की उपाधि किसको मिली है, माखनलाल चतुर्वेदी को। हिम तरंगणी के अलावा इनकी रचना हिम कीर्तनी है, माता है, युग है, चरण समर्पण है, वेणु लो गूंजे, ये सब रचनाएं आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिम तरंगणी, हिम कीर्तनी, माता, युग, चरण समर्पण, रेणु लो गूंजे, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। बाकी जो कवि है, लेखक है, उनकी रचनाएं हैं वो करेंगे प्यारे दोस्तों कल वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आप कर पाओगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, खासकर वनडे एग्जामों में और टीचिंग के एग्जामों में। तो यहाँ पे हमारे 7 अलग अलग सेक्शन थे हिंदी साहित्य के, उसमें से हमने आज तीसरे सेक्शन को थोड़ा सा बल दिया और वो था हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं। ये हम काल के आधार पे भी करेंगे, आदिकाल के कवि उनकी रचनाएं, भक्ति काल के कवि उनकी रचनाएं। उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने मिक्स के आधार पे भी लिए, ताकि हम दोनों फ्रंट पे एक साथ काम करके यहाँ से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को सही कर पाए। मुद्दा यहाँ ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में और जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप सही कर सकते हैं, अगर वो जिस दिन सही हो गए आपके, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। कई बार बच्चे इस वजह से कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके चलते जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो पेपर में जिनकी संभावना ज़्यादा होती है आने की, उन पे वो उनका फोकस नहीं रहता और वे क्वेश्चन उनके पेपर में गलत हो जाते हैं। अगर आप इस कंटेंट को तैयार करके पेपर में जाते हो और यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं और ये सारे के सारे आपके सही हो गए, तो आपका और हमारा जो काम है उसमें हम सफल हो गए। मुद्दा ये है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो चीज़ पेपर के आने लायक है उसको आप सही ढंग से तैयार नहीं कर पाते। तो मेरा मानना ये है कि आप इन्हीं चीज़ों को एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार पढ़ो और जब जब यहाँ से क्वेश्चन आए उसको सही करो। अगर यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आप कितना भी पढ़ लो वो सब टाइम पास है, फिर उसका कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। जैसे कि मेरा नेचर है, मेरी आदत है, पढ़ाते समय मेरा फोकस केवल पढ़ाई पे होता है, इधर उधर की चीज़ों पे नहीं होता। हालांकि आपको अलग अलग जगह पढ़ के बहुत सारी आदतें पढ़ चुकी हैं, ठीक है। जैसे टीचर आपसे बात करे, टीचर आपका नाम लें,
या टीचर मनोरंजन करे, शेर व शायरी सुनाए, तो वो मेरा व्यक्तित्व मुझे जो है परमिशन नहीं देता है। पढ़ते समय केवल पढ़ाई पढ़ाई, वो हमारा सिलेबस है। उस सिलेबस को जिस दिन हम सही ढंग से कवर कर लेंगे, हमारे घर में एक सरकारी नौकरी आ जाएगी। अगर हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे, सर जी हमारा पेपर कब होगा, सर जी पेपर की डेट कब आएगी, सर जी हम और क्या पढ़े इसके साथ, सर जी मुझे आप अपनी लाइब्रेरी से जोड़ लो, सर जी आप मुझे अपनी शरण में ले लो। आसाराम बापू राम रहीम ने बहुत लोगों को अपनी शरण में लिया था, वो खुद कहाँ पहुँच गए, वो नहीं पता था उस चीज़ का, और जिसको शरण में लिया था वो सारे खेती कर रहे हैं। इसीलिए आप किसी शरण में आने की कोशिश मत करो, आप जहाँ हो वहीं खुश रहो। हम यहाँ इतनी दूर बैठे आपकी जो भी सेवा कर सकते हैं हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। रोज़ की रोज़ ढोल बजाना मेरी आदत नहीं है, ठीक है। मैं जब भी आता हूँ आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आता हूँ, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है मैं तब तक रहता हूँ। इसीलिए मुझे ये पता है जो हमारा ब्रेन है खासकर भारतीयों का, वो काम ही तब करता है जब पेपर नज़दीक हो। हम 100% एफर्ट्स तब डालते हैं किसी चीज़ में जब चीज़ें एकदम नज़दीक हो। मान के चलो किसी के घर पे शादी होनी है, तो ऐसा कौन सा घर है जो 4 साल पहले से शादी की तैयारी कर रहा था। अरे जब शादी की डेट क्लियर हो जाए उसके बाद तैयारी शुरू होती है, अपने आप को मांजना शुरू करते हैं, बर्तनों को साफ करना, घर को साफ करना शुरू करते हैं, और शादी हो जाती है लेकिन फिर भी खरीदारी चलती है। भारतीय कल्चर की पहचान है, भारतीय मानसिकता है वही। जब डेट क्लियर होगी तब अलर्ट होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डेट से पहले आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वही समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कि रोज की रोज कहानी, किस्से, कविताएं, शेर व शायरी में हम टाइम पास करें, इससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये है जब जब हमारा एग्जाम हो दिन पहले हम सीरियस हो जाए, अलर्ट मोड में आ जाए, और अलर्ट मोड में आके रोज एक एक दिन 3 घंटे हम पढ़ें, तो ये देखें कि आज हमने नया, आज हमने जो हमारा सिलेबस था उसमें हम किस, जहाँ हमें दिक्कतें थी वो दिक्कतें हमारी दूर हुई या नहीं, हमारे पास कुछ कंटेंट पहुँचा या नहीं, माध्यम से रोज कुछ अपनी उस मंजिल को पालेंगे। ये सपने आप मेहनत कर रहे हो। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।